वंदे मातरम साथियों, आप सभी का करता पाइस स्टडी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज का जो हम सेशन लेकर आए हुए हैं एमपी सेट के भूगोल विषय का जो सिलेबस का है उसको जो है अगला हम टॉपिक क्या लेकर आए हैं, पैंक का भौगोलिक चक्र। आज के हम सेशन में क्या पढ़ेंगे, पैंक महोदय का भौगोलिक चक्र पढ़ेंगे। ये हमारे जो है सिलेबस में ये दो ही जो सिद्धांत भौगोलिक चक्र से दिए हुए थे, तो हमने इससे पहले क्या है डेविस का भौगोलिक चक्र पढ़ा था। अब इस सेशन में हम किसको कंप्लीट करेंगे, पैंक का भौगोलिक चक्र। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि पैंक महोदय ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया था और किससे संबंधित था। तो हम देखते हैं कि पहले जो भौगोलिक आपका सिद्धांत पैंक महोदय ने दिया था, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पैंक महोदय कौन थे और क्या है। तो पैंक महोदय के बगैर बारे में अपन जाने तो पैंक महोदय जो आपके थे वो कहाँ के थे, जहां से प्रश्न कई बार बना हुआ है पैंक महोदय कहाँ के थे और इन्हें सिद्धांत कब दिया था। तो इससे जो प्रश्न आए हुए हैं हमको थोड़ा सा उनके बारे में जानना है। तो आपके जो पैंक महोदय थे, जो पैंक महोदय हैं, ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे और इनने जो सिद्धांत दिया था, इनने जो सिद्धांत दिया था, इनने सिद्धांत का प्रतिपादित किया था अपना। इनने जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था इनने 1924 में। इससे पहले हमने डेविस का भौगोलिक चक्र पढ़ा था। तो डेविस ने कब दिया था, 1899 में। और डेविस महोदय कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और पैंक महोदय कहाँ के हैं, पैंक जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं और इनने सिद्धांत जो दिया था वो 1924 में दिया था। इनने क्या किया था कि डेविस का जो आपका सिद्धांत था, क्या था, डेविस का जो सिद्धांत था, इनने उसी को जो है उसमें जो कुछ त्रुटियां थी डेविस के जो सिद्धांत में, जो त्रुटि थी या जो अशुद्धियां या जो गलतियां थी, इस त्रुटि को सुधारने का काम किसने किया, इस त्रुटि को सुधारने का काम पैंक महोदय ने किया। और पैंक महोदय ने कहा कि जो डेविस महोदय ने अपना भौगोलिक चक्र का सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं वर्तमान में वैज्ञानिक तर्क के आधार पर जो है क्या है, जो है प्रासंगिक नहीं है। क्योंकि जो वैज्ञानिक संकल्पना या विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने जो है स्पष्ट किया हुआ है कि जो सिद्ध क्या है, भौगोलिक स्थलाकृतियां जो निर्मित होती हैं वो दीर्घकाल में होती हैं, ना कि शीघ्र समय में या कम समय में। और इनके साथ जैसे ही इनका निर्माण होता है या विकास होता है स्थलाकृतियों को, विकास के साथ ही साथ क्या होने लगता है, विकास के साथ ही साथ इनका क्या है, अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। और विकास, और डेविस महोदय ने क्या कहा था, कि डेविस महोदय ने कहा था कि पहले क्या होता है, स्थलाकृति का विकास होता है फिर अपर्दन प्रारंभ होता है। तो उसी को जो है इनने पैंक महोदय ने क्या किया था कि उनके सिद्धांत को सुधार करने के लिए सिद्धांत दिया था, जैसे 1924 में दिया था, जिसे कहते हैं पैंक का भौगोलिक चक्र। अब पैंक महोदय ने जो भौगोलिक चक्र सिद्धांत दिया था, तो इनने क्या माना कि यह कोई आधार तल है या पृथ्वी की जो सतह है वो क्या है, समतल है। पहले क्या है कि पृथ्वी की सतह क्या है, आधार तल को इनने, पैंक महोदय ने इसको क्या का नाम दिया, आधार तल। इसको भी उन्होंने भी कहा कि बेस तल है। जो ये क्या है कि पृथ्वी के तल जो है सभी जगह पहले क्या है, पूर्व में समान होता है, समतल होता है, इसमें कोई भी स्थलाकृति नहीं होती है। फिर क्या होता है, इसको उन्होंने ऊंचाई बताया समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई को आधार माना, किस समुद्र तल से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई को है। उनने कहा फिर जो स्थलाकृतियां होती हैं वो क्या होती हैं, पैंक महोदय ने कहा कि इसमें कुछ अब ये समतल हो गया, फिर अंतर्जात बलों के कारण कुछ स्थलाकृतियां का निर्माण होगा। तो उनने किस इसमें इनने जो स्थलाकृति है, पैंक महोदय ने भी, पैंक महोदय ने क्या कहा कि जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं वो दो बल से होती हैं। कौन कौन से होती हैं, एक होती है आपकी अंतर्जात बल और एक होता है बाहरजात बल। इसमें भी अंतर्जात बल और बाहर जात बल, बाहर जात बल, दोनों बल इसमें भी काम करते हैं। पैंक महोदय ने भी इसको स्वीकारा और डेविस महोदय ने भी स्वीकारा।
तो यहाँ जो स्थलाकृतियां अंतर्जात बल से क्या होगा, पहले क्या हुआ कि इधर से कुछ ऐसी गई घाट, ऐसी बनी घाटी बनी, इस प्रकार से कुछ स्थलाकृतियां बनी और ऐसे करते 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 इनकी ऊंचाई कम होती गई और ये समतल प्रायः मैदान में क्या तब्दील हो गई। किसमें तब्दील हो गई? एक, जैसे पूर्व में प्रारंभ में क्या थी, या पूर्व में समतल थी, तो स्थलाकृतियां ऊंचाई बनी, ऊंचाई के साथ साथ धीरे धीरे पुनः समतल मैदान में परिवर्तित हो गई। तो इसी को इनने डेविड पेंक महोदय ने माना। ये क्या है आपकी, ये आपकी पर्वत है, ये आपकी घाटियां हैं, जो भी आकार यू आकार की घाटियों का निर्माण हो रहा है। और इनको क्या है कि इनको भी पेंक महोदय ने भी इनको क्या है, 3 अवस्थाओं में बांटा। इनने भी कहा क्या कि पेंक महोदय ने कहा कि ये भी जो है तरुण अवस्था, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था। यानी पेंक महोदय ने भी क्या भौगोलिक चक्र को 3 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। तो पेंक महोदय ने कहा कि जब ये स्थलाकृतियों का जब निर्माण होता है, इनका इन स्थलाकृतियों का जब निर्माण होता है, तो ये निर्माण क्या है, बहुत धीरे धीरे होता है। क्या होता है? धीरे धीरे होता है, ना कि शीघ्र। धीरे धीरे इनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो जैसे ही इनका निर्माण होता है, तो निर्माण के साथ साथ ही क्या होता है, अपर्दन की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, धीरे धीरे होता है, और निर्माण के साथ इनका क्या अपर्दन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और ये क्रिया लगातार रहती है। लेकिन इनकी क्या होती है कि जब निर्माण की स्थिति होती है, क्या है, जब इनका विकास होता है स्थलाकृति का, तो विकास के समय क्या है कि जो अपर्दन की जो दर होती है, अपर्दन की जो दर होती है वो क्या होती है, कम होती है। और विकास क्या होता है, तीव्र होता है, अधिक होता है, तीव्र या अधिक होता है। ठीक है, तीव्र या अधिक होता है। फिर क्या होता है कि एक पुनः स्थिति ऐसी आती है कि इसका स्थलाकृति का विकास या उत्थान रुक जाता है। जो उत्थान है, विकास की जगह आप उत्थान भी कर सकते हैं। जो उत्थान है क्या होता है, फिर रुक जाता है और अपर्दन प्रारंभ रहता है, और इसकी क्या ऊंचाई में लगातार गिरावट आती रहती है। इसकी ऊंचाई में क्या है, लगातार गिरावट आती रहती है, और धीरे धीरे क्या इनके बीच की जो घाटियों की है, क्या चौड़ाई बढ़ने लगती है। चौड़ाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई घटती जाती है। क्या है, ऊंचाई घटती है और चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई जो आपकी है बढ़ती चली जाती है। और प्रायः ये क्या होते हैं, एक मैदान में तब्दील हो जाते हैं। इसको जो इन्होंने क्या क्या पैनी प्लेन मैदान का नाम दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसके मैप के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, पेंक महोदय ने एक संकल्पना का, उनका सिद्धांत की जो है इमेज है, इसको क्या किया पेंक महोदय ने, इसको आधार तल माना। क्या माना इसको, आधार तल माना। बेस लेवल है ये आपका आधार तल है। ये क्या है कि आपकी स्थल तल से क्या है, इनकी ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई है। और ये क्या है, घाटियां हैं, ये क्या है, घाटियां हैं। और इन घाटियों को देखिए चौड़ाई लगातार बढ़ती जाती है और ऊंचाई क्या है, कम होती जाती है, और ये प्रायः समतल में परिवर्तित हो जाती है। तो इन पेंग महोदय और डेविस महोदय का सिद्धांत में अंतर क्या है, कि डेविस महोदय ने कहा था कि पहले पृथ्वी के स्थलाकृतियों का पूर्ण विकास हो जाता है, फिर अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। इनको थोड़ा हम अगर समझें कि पेंग महोदय का और डेविस महोदय का अगर अपन अंतर समझें कि इनके सिद्धांत में अंतर क्या है, तो अंतर क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। आपके डेविस महोदय जो सिद्धांत दिया था, ये डेविस महोदय हो गए आपके, और ये आपके पेंग महोदय हो गए। पेंग भूगोलवेत्ता हो गए। इनने क्या कहा था, डेविस महोदय ने कहा था कि जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो क्या होता है, इनका जो स्थलाकृतियों का जो है, स्थलाकृतियों का पूर्ण विकास के बाद अपर्दन होता है। स्थलाकृतियों का विकास जो होता है वो शीघ्र होता है। क्या होता है, शीघ्र होता है।
शीघ्र होता है, और इनने कहा था कि धीरे धीरे होता है। कैसे? धीरे धीरे स्थलाकृतियों का विकास होता है। डेविस महोदय ने कहा था कि स्थलाकृतियों का पहले क्या पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास होता है, और बाद में क्या होता है, अपर्दन प्रारंभ होता है। अपर्दन प्रारंभ होता है। जबकि इनने क्या कहा था, पेंक महोदय ने, पेंक महोदय ने कहा था कि जो विकास होता है वो क्या होता है, विकास के साथ ही साथ क्या होता है, अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। विकास के साथ अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। तो ये दो बेसिक अंतर थे डेविस महोदय के में और पेंक महोदय के में। और ये कहाँ के थे? पेंक महोदय जर्मनी के थे, डेविस महोदय कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इनका सिद्धांत कब आया था? तो आप अगर इनको देखें कि देश की अगर बात करें किस देश के थे, तो यहाँ आपका आ जाएगा जर्मनी। जर्मनी। सिद्धांत कब दिया था इनने? सिद्धांत जो दिया था 1924 में। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, अमेरिका के। और सिद्धांत कब दिया था? 1899 99 में। ठीक। तो ये डेविस और पेंक महोदय का कुछ अंतर था। इससे भी आप अगर एग्जाम में इसको ध्यान में रखेंगे तो आप जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो उसको हल करने में आपको क्या है, काफी आसानी होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। और हमने यहाँ क्या, डेविस का और पेंक का सिद्धांत को कंप्लीट किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है अंतर्जात बल और बाहर जात बलों को देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और इसके बाद हमारा लगभग भू आकृति विज्ञान जो है, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, लगभग कंप्लीट हो जाता है। और फिर हम जलवायु विज्ञान को देखेंगे। और इसी प्रकार से हम अपने टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। और इस बार हमको जो है सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन के ही रहना है। उसी को हम जो है अपने लक्ष्य को लेके चलना है, और अपनी तैयारी को क्या है, आपको जो है अच्छे से तैयार करना है और रणनीति के तहत आगे बढ़ना है। चलिए, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।